तेज दे रहा है। जब मैं आई थी तो मैं ऐसे सोच रही थी मेरे पास मेडल नहीं है ओलंपिक से, और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक मेडल जाना जैसे उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, ऐसे मेरे को फील हो रहा था हर दिन। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई थी, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। और जो प्रोग्राम था, मुझे पता लेट हो गया है काफी, बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ बीच में अड़चने भी आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार, जो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं बस वो जिम्मेदारी समझती हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक उस मान सम्मान को बनाए रखूंगी। बस ये मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि चाहे जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी स्थिति आए, मैं इस मान सम्मान को नहीं कम होने दूंगी। और परसों हम अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, सुबह हवन करने है 11 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसमें शामिल हो और हम एक जिंदगी की नई शुरुआत करें, अपने जुलाना के लिए नई शुरुआत करें। और बस ये जो जुलाना मैं अभी देख रही हूँ 1-2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसी सुर्खियों में चलता रहे, ऐसे ऊपर बढ़ता रहे। इसका नाम है, जो मेरी जन्मभूमि का जो मैंने नाम किया है, मैं चाहती हूँ मेरी जन्मभूमि का उससे भी बड़ा नाम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है, उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो, हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से, जो भी, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी ससुराल है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मेरा परिवार है। ये मेरी कर्म भूमि है, मैं अपनी जन्म भूमि को छोड़ के यहाँ पे आई थी, और मैं चाहती हूँ उसकी कर्म भूमि को, मेरी माँ जब मेरे से पूछे तो मैं बोलूँ सम्मान से कि मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा, उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा है। तो आपको कहते दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मान सम्मान, प्यार आप बनाए रखना, आपका मान सम्मान हमेशा मेरे सराखों पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानुष के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। नरेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को बढ़ते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं विनेश, हार नहीं माननी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जींद के एरिया में, लेकिन हर एक को स्पोर्ट्स बढ़े। और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जींद की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। आपको वादा करती है कि हौसले नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। और मैं यहीं पे रहूंगी, आपके बीच में रहूंगी। ऐसे मत मानना कि मैं यहाँ से जीतो से हारो, कोई इस चीज से कोई मैटर नहीं है। मैं यहीं पे रहूंगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो सिर्फ एक ही रीजन था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का, रेसलिंग का इतना नहीं था। मुझे रेसलिंग करना था, इसलिए मुझे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा था यहाँ से। लेकिन मैं इधर, हमारा घर है,
इधर ही रहूंगी। और मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं एक गाँव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है जो इतना मान सम्मान मुझे आपकी जो दमक आपने दिया है, मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी हो। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी मेरे हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और उसकी तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की, सिर्फ एक कुश्ती थी उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई, उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात है। बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे ससुराल है ये, लेकिन आपने बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। मुझे कभी भी, जब से मैं शादी होके आई हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक ससुराल में आई हूँ या एक शादी हो गई है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी फैमिली बहुत चिंतित थी कि लड़की की शादी हो गई है, पता नहीं रेसलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, गेम छुड़वा देंगे इसका। लेकिन मैंने अपनी माँ को आश्वासन दिया था कि तेरा सपना मैं जरूर पूरा करूंगी, और आपने उस सपने को जिंदा रखने में मेरी जो मदद की है, जो साथ दिया है, जो हौसला दिया है, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, किसी भी चीज से नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं माता पिता का कर्ज आप पूरी जिंदगी नहीं चुका पाते हो, लेकिन जो दर्द जो तकलीफ आप लोगों ने सही है, हमने जो सही है वो तो हम भूल गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार हमें जो दिया है। लेकिन आपकी तकलीफें जो हैं वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मैं कम कर पाऊँ तो परमात्मा को मैं शुक्रगुजार हमेशा कहूंगी कि आपने इस धरती पे, इस जमीन पे मुझे भेजा है। और जींद की धरती तो वैसे भी इतिहासकारी रही है, आंदोलनकारी रही है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के बहुत साहसी लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे पता था कि मैं एक ऐसी धरती पे जा रही हूँ जहाँ पे मान और सम्मान और प्यार जो है वो मुझे शायद कहीं नहीं मिलता, जो जींद की धरती ने मुझे दिया है। जब मैं शादी होके आई थी तो मैं चाहती तो मैं शादी बड़े शहरों में भी कर सकती थी, बड़े होटलों में भी कर सकती थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि जब मैं शादी हो गया हूँ तो मेरी शादी, जब मैं अपने घर को विदा करूँ तो मेरे घर से मेरी विदाई हो, तो मैंने अपने घर को चुना शादी के लिए। बहुत सारे जो न्यूज वाले लोग हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो पूछते थे कि आपने बड़े शहरों में या बड़े होटल में शादी नहीं की, बहुत छोटा सा गाँव है। लेकिन मुझे बस प्राउड था कि मैं अपने गाँव की उस धरती को ना भूलूं। और जब मैं शादी होके आई तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने बड़ा प्रोग्राम भी रखा था। बस मेरी दिल की इच्छा थी, और मेरी आज भी यही इच्छा है, इसलिए नहीं बोल रही कि मैं यहाँ पे अभी इलेक्शन में आ गई हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा सपना है हमेशा से कि मैं गांव में रहूं, क्योंकि गांव में मेरा दिल लगता है, और गांव में जो जिंदा दिल लोग हैं वो शहरों में नहीं मिलते, मुझे ऐसे लगता है। और मेरा सपना है कि मैं गांव में रहूं, खेतों में एक मेरा घर हो, पुराना मकान हो, मिट्टी के घर में मैं रहूं, वैसे मेरे विचार हैं। और बस आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। परम पिता परमात्मा मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दे, जिस हिम्मत के साथ में इतनी लड़ाई। अच्छा लग रहा है काफी, और लोगों में काफी जोश है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार किया है, और डेफिनेटली हमें देखो सर, ये तो लोग, हमारे लोग हमें विजेता बनाएंगे, और लोगों की नजर में मैं विजेता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मेरी सभी साथ में है सर, सबसे बात करेंगे, सबको जो भी परिवार में तो सब रूठते हैं, सभी को बनाना पड़ता है ना, परिवार है हमारा, बिल्कुल हर चीज को हम अच्छे से। मैं डिटेल में बात करूंगी इसके ऊपर, अभी नहीं कर पाऊंगी।